टू माय चैनल। आते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर पे फंक्शन एनालिसिस का ही। ओके, पेपर 8 में आता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज ये क्वेश्चन है आपका लेट x इक्वल्स टू एक्स इन सीक्वेंस माना है, y y n माना है, बी द सीक्वेंसेस ऑफ स्केलर्स। जो स्केलर्स आपका रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। एंड ए भी यानी स्केलर ए को इसने को स्केलर माना है सच दैट, इस तरह से आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू x0 एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन की वैल्यू y0 दे रखा है। तो आपको प्रूव करनी है। देन प्रूव दैट ए पार्ट में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वाई एन इक्वल टू x0 प्लस y0। ठीक है, इसके फुल क्वेश्चन में पूछा हुआ 4 पार्ट में चारों। बी में है आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए इंटू एक्स एन इक्वल्स टू x0, और सी में है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल टू x0 माइनस y0, and D is xn less equals to yn for every value of n belongs n implies x0 less equals to y0। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सब पार्ट को प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सबसे ए पार्ट में आइए, बताइए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ये मान लेंगे गिवन है आपका। अब बताइए सिंस लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल्स टू x0 गिवन है एंड लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन इक्वल्स टू y0 गिवन है, तो यहाँ पे क्या होगा, सो देयर एग्जिस्ट positive integers एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं m1 एंड m2। ठीक है, क्लियर ना, सच दैट इस तरह से आपका कि n जो होगा ग्रेटर इक्वल्स टू m1 इम्प्लाइज क्या मिला, mod of xn minus x0 it will be less than epsilon by 2, and अगर n greater than m2 हुआ तो इसका मतलब mod of yn minus y0 जो होगा it will be less than epsilon by 2। इसको मान लीजिए फर्स्ट। क्लियर यहाँ तक? चलिए नाउ अब बताइए, नाउ अब आप क्या कर लीजिए, टेकिंग m जो है आपका मैक्सिमम ऑफ लेते हैं m1 m2। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अब देखिएगा, ठीक है, तो ये हो गया m0, सॉरी m0 है। नेक्स्ट मैक्सिमम लेंगे m1 m2 का, तब बताइए आपको फर्स्ट से क्या लिख सकते हो, देन फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, बताइए यहाँ से हमको क्या मिलेगा, वी विल फाइंड n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m0, तो इसका मतलब हुआ मॉड ऑफ xn माइनस x0 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड yn माइनस y0 का मॉड क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है यहाँ तक ना। अब बताइए अगर हेंस जब आपका व्हेन n की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू m0 होगा, देन क्या होगा अपने पास, देन वी हैव आपका xn प्लस yn और माइनस x0 प्लस y0 का जो मॉडुलस होगा इट विल बी xn माइनस x0 प्लस yn माइनस y0, इस पूरे का मॉड, इसको अरेंज किए हैं। ओके, xn माइनस x0 आ गया, yn माइनस y0 आ गया। क्लियर? तो ये क्या होगा आपका, इट विल बी लेस देन mod of xn minus x0 plus mod of yn minus y0।
अब यहाँ देखो वैल्यू एप्सिलॉन बाई टू गिवन है, एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू, ठीक है, हो जाएगा लेस देन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू, तो लिखा होगा लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से आपको क्या मिला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, आपका xn प्लस yn, ये मिल गया आपको x0 प्लस y0, ठीक है, ओके। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, मीन्स ए पार्ट का। नाउ कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट का प्रूफ पाएंगे। अब देखें यहाँ पे, इफ आप ए की वैल्यू 0 लेते हो, ओके, इफ वी टेक ए इक्वल टू 0, तब ए की क्या होगा, देन इट इज सेटिस्फाइड, तब सेटिस्फाइड होगा, इसलिए हम मान लेंगे सो लेट ए की वैल्यू नॉट 0, 0 के लिए सेटिस्फाई है, जरूरत नहीं है उसके लिए करने के लिए, एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ये दो काम, ओके। अब बताइए, सिंस एक्शन आपका टेंड कर रहा है A0, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, तो सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर आपका एग्जिस्ट करेगा, किस तरह से कि सच दैट आपका n जो होगा ग्रेटर इक्वल टू m0, क्लियर यहाँ तक। अब बताइए यहाँ से क्या मिला आपको, इम्प्लाइज मॉड ऑफ xn माइनस x0 लेस देन एप्सिलॉन अपॉन मॉड ए, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, देन वी हैव mod of axn minus ax0 equals to mod of a into xn minus x0। इसको देखो, ये मल्टीप्लाई में गया, तो ये क्या मिला आपको, इक्वल टू mod a, यहाँ से देखिएगा, इट विल बी इक्वल टू mod a इंटू एप्सिलॉन अपॉन मॉड, ये कैंसिल, तो ये क्या मिला आपको, एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m0। तो यहाँ से आपको क्या मिला फाइनली, हेंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी axn, ये वैल्यू आपको क्या देता है, ax0 का, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हुआ था, दिस वाज सेकेंड पार्ट, ओके। देख लो फिर से इसको, ओके, देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए आपको क्या है, ओके, चलिए, और थर्ड में आइए। थर्ड में आप लिख सकते हो, सिंस वी हैव, क्या है अपने पास, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी xn माइनस yn इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हो xn प्लस माइनस ऑफ yn, यहाँ तक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी इक्वल टू उसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी लिमिट ऑफ xn n टेंस टू इन्फिनिटी प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पे माइनस में होगा आपका yn,
अलग अलग कर दिए। बताइए कहाँ से, तो फ्रॉम फर्स्ट। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन। अब ये -1 आपका आ गया कहाँ, अब यहाँ लाने दो, अभी ऐसे पहले लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 और ये आ गया इंटू में आपका yn, ऐसा लिख सकते हो। अब बताइए आ गया क्या आपका, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन और प्लस -1 आ जाएगा बाहर आपका, इट विल बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी yn। दिए कहाँ से लाए हैं आप, तो ये आ गया आपका सेकेंड। इसमें सेकेंड पार्ट प्रूफ किए, फर्स्ट पार्ट से है आपका। क्लियर ना। अब बताइए तो ये इक्वल टू क्या हो गया आपका, x0 प्लस -1 ये हो गया y0। ये गिवन है आपको, लिमिट yn y0 है, लिमिट xn n टेंस टू इन्फिनिटी x0 है। क्लियर, तो इट विल बी x0 माइनस y0। यहाँ से फाइनली आपको क्या मिला, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी xn माइनस yn, इसकी वैल्यू मिल गई x0 माइनस y0। ये थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। अब आते हैं लास्ट, ये थर्ड पार्ट में आपको पूछ सकता है या फिर सी पार्ट भी कह सकते हो। अब डी पार्ट में ये डी लिए थे, ABCD लिए थे ना, चलो हाँ ABCD, बी पार्ट आखिरी लास्ट वन। चलिए अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब बताइए इसमें आप लिख सकते हो, सिंस वी हैव, तीन पार्ट तो प्रूव हो गया, yn जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू xn, इसके लिए तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स n, इसका मतलब क्या होगा, yn माइनस xn क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स n। ठीक है, यहाँ तक अपने पास आ गया। तो इसका मतलब हुआ, दैट मीन्स लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी yn माइनस xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अलग अलग करोगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आ गया yn, ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया xn ग्रेटर इक्वल टू 0। कहाँ से लाए दी, फ्रॉम थर्ड्स। ठीक है, अब चलिए तो यहाँ से क्या मिला आपको, y0 माइनस x0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से मिला y0 ग्रेटर इक्वल टू x0। यहाँ से आप फाइनली आपको क्या मिला, हेंस xn क्या है आपका, लेस इक्वल yn फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स n। इसका मतलब हुआ x0 जो है आपका लेस इक्वल y0। प्रूफ हो गया, आसान था ये। क्या होगा, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये था आपका फुल क्वेश्चन अब पूछा हुआ। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। बाकी हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।